Babe, you gotta take a picture with this. Just be. Mister, you alright? Yes. तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 की एक हॉरर कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है क्रेप्स। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक बीच के किनारे पर संबंध बना रहे थे। तभी लड़की की नजर एक केकड़े पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि ये केकड़ा मरा हुआ है। केकड़े को मरा हुआ समझकर ये लोग उसके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, लेकिन तभी ये केकड़ा उठ जाता है और लड़के के चेहरे पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उस लड़के के चेहरे से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। लड़की उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं होती। तभी वो एक पत्थर उठाकर लाती है और उस केकड़े पर मारती है, मगर केकड़ा बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। वो लड़के के चेहरे से हट जाता है और वो पत्थर लड़के को लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम एक लड़के और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। लड़के का नाम फिलिप्स है और लड़की का नाम मैडी। फिलिप्स पैरों से चल नहीं पाता, इसीलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। मैडी फिलिप्स को उसके गैराज में ले जा रही थी जहां वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। फिलिप्स अपनी एक चीज को चेक कर रहा था कि तभी उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है जिससे एक ऑफिसर बाल बाल बच जाता है, मगर वो ऑफिसर इन दोनों से कुछ भी नहीं कहता। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिलिप्स का भाई हंटर भी वहां पर आ जाता है, जो इस एरिया का शेरिफ था। इसके बाद इन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है कि बीच के किनारे पर एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। हंटर और उसका साथी व्हेल को देखने के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि व्हेल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मानो उसे किसी ने चीर फाड़ के किनारे पर फेंक दिया हो। अगले सीन में हमें हंटर एक वैन में जाते हुए दिखाई देता है। दरअसल हंटर के पास अपना कोई घर नहीं था, वो इसी वैन में रहता था। वैन में जाते वक्त वो एक पिज्जा का टुकड़ा बाहर ही फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि एक केकड़ा उस पिज्जे के टुकड़े को उठा लेता है। अगले दिन हंटर फिर से अपने साथी ऑफिसर के साथ बीच पर जाता है और उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है। ये कंकाल उसी आदमी का था जिसे हमने शुरुआत में देखा था और जिस पर केकड़े ने हमला किया था। तभी हंटर खून के निशान का पीछा करते हुए एक गुफा में चला जाता है और वहां पर उसे इंसानों के कुछ और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। साथ ही उसे वो लड़की भी मिलती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उस लड़की की एक आंख बाहर लटक रही थी। ये देखकर हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़की हंटर को बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। इसके बाद हम एक नए आदमी को देखते हैं जिसका नाम रूडो है और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा था। तभी कुछ केकड़े उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिलिप्स को देखते हैं जो अपने गैराज में था और तभी वहां हंटर भी आ जाता है। फिलिप्स उसे अपने लेजर के बारे में बताने लगता है जिसे उसने बनाया था। वो उस लेजर को एक गैजेट में फिट करता है जिसकी मदद से फिलिप्स चलने लगता है, मगर वो गैजेट ठीक से काम नहीं करता। इससे नाराज होकर फिलिप्स बाहर आ जाता है जहां उसकी दोस्त मैडी और उसकी मॉम भी आ जाती हैं। फिलिप्स और मैडी दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। हंटर और मैडी की मॉम वैन में अपनी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हंटर मैडी को पहले से ही प्यार करता था। इसके बाद फिलिप्स और मैडी को रूडो मिलता है जो उन्हें केकड़ों के बारे में बताता है, मगर ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि रूडो थोड़ा दिमाग से पैदल था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और केकड़ा होता है। मैडी उसकी तरफ अपना हाथ ले जाती है, मगर रूडो उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी हम कुछ अजीब सा देखते हैं। अजीब ये था कि वो केकड़ा मैडी को कुछ भी नहीं करता और अपने आप ही वहां पर मर जाता है। इसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। तभी हम मैडी और उसकी मॉम को देखते हैं जो मैडी के गैराज में फिलिप्स की कुछ चीजें उसे दिखाने लाई थी। अगले दिन फिलिप्स एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो वही गैजेट पहनकर पार्टी में चला जाता है। इस गैजेट को मैडी की मॉम ने रिपेयर कर दिया था। मैडी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आता है, वो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो केकड़ा मैडी की मॉम की तरफ बढ़ता है, मगर हंटर उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे केकड़े वहां पर पहुंच जाते हैं और हर किसी पर हमला करने लगते हैं, मगर हंटर और उसकी साथी सभी केकड़ों को मार देते हैं। इसके बाद हम बड़े से क्रीचर को देखते हैं जो इन्हीं केकड़ों से बना था।
उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी फिलिप्स का गैजेट भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो चल नहीं सकता। तभी वो क्रीचर उसे देख लेता है और दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो हंटर पर हमला करने वाला होता है तभी रूडो वहां आ जाता है और अपनी तलवार से उस क्रीचर को निपटा देता है। इसके बाद ये लोग किताबों में इन क्रीचर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है ये क्रीचर 3 तरह के हैं, एक केकड़ों के साइज के, दूसरे इंसानों के साइज के और तीसरे बहुत ही बड़े साइज के हैं जिन्होंने बेल मछली को खाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन केकड़ों ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है और हर किसी को ये खा रहे हैं। तभी हंटर इन सभी को गैराज में छोड़कर अपने साथी ऑफिसर को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद मैडी फिलिप्स से कहती है कि तुम अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बना लोगे जिससे हम इन क्रीचर्स से लड़ सकें। और इसके बाद फिलिप्स अपने काम में लग जाता है। उधर हंटर जब अपने साथी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस पर भी केकड़ों ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर गैराज पर भी केकड़ों ने अब हमला कर दिया था, जिन्हें रूडो कुछ देर तक तो रोक सकता है। इसके बाद हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसने व्हेल मछली को खाया था। ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ये शहर की तरफ उसे तबाह करने के लिए बढ़ रहा था। तभी हम उस क्रीचर के सामने एक बड़े से रोबोट को देखते हैं जिसके अंदर फिलिप्स बैठा था। दरअसल फिलिप्स ने अपने दिमाग से उस रोबोट को बनाया था। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी वहां पर हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और चलती हुई कार को क्रीचर के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी फिलिप्स अपने लेजर वाले गैजेट से उस क्रीचर पर हमला करता है और उसके एक ही बार से उस क्रीचर का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मैडी फिलिप्स को किस कर लेती है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।